हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी हम पहुंच गए सेट नंबर 98 पे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 4/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट में। आप हमारी बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें आप ये क्वेश्चन सारे एसटीज आपको देखने को मिलेंगे। वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम कम है तो मैं सुजेस्ट करूंगा आप यूट्यूब से, ठीक है, बुक तो आपको है तो बढ़िया है, आपको करना ही करना है वहां से, तो आप यहाँ से भी जल्दी से कवर कर सकते हो सारे क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना। आप स्पीडोमीटर में लगा के वीडियो को पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए, सोल्यूशन देख लिए जहां अटकते हो। लगातार आप इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पीड भी बना सकते हो क्वेश्चन सोल्व करने की। और उसके अलावा दोस्तों सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। आपके माइंड में एक परसेप्शन तैयार हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे है, आपको कैसे टैकल करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 98। इस पेपर में जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं सारे कवर करेंगे। इस शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आए थे रीजनिंग से, ठीक है। अब कहता है कि जो पहला क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें बतानी है। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको बतानी है। देखो अगर मैं फिगर भी बनाता हूँ ना, ये तो फिगर बना के, लेकिन आपके पास एग्जाम एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप फिगर बनाओगे। ठीक है, तो सीधा काउंट करते हैं। एक तो ये है, फिर दोस्तों दो, तीन, चार, ठीक है, ये पाँच, फिर ये छः, ठीक है, फिर ये लाइन सात, ये लाइन आठ, फिर ये लाइन नौ, फिर ये लाइन 10, फिर आखिरी लाइन कौन सी, ये डायगोनली है जो 11। टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी है, 11। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कथन है, निष्कर्ष है। ठीक है, हमें बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है लॉजिकली इसको फॉलो करेगी। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इसको लॉजिकली फॉलो करेगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो कथन दिया हुआ है, शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। निष्कर्ष है, शिक्षक अमित को नापसंद करता है। दोस्तों उसको डांटा ये नहीं कह सकते कि उसने उसको नापसंद करता है इसी वजह से डांटा है। ठीक है, ऐसा कोई हक नहीं होता शिक्षक को। कक्षा अमित को पसंद नहीं करती थी, ये भी नहीं कह सकते हैं दोस्तों। अगर अमित को कक्षा पसंद नहीं करती, अमित अच्छा लड़का है तो उसी वजह से डांटेगा और कक्षा, ठीक है, ऐसा ये भी नहीं कह सकते। तो ये इलॉजिकली स्टेटमेंट है दोनों की दो, इसमें से कोई सी भी इसको फॉलो नहीं करेगी, इंप्लीफाई नहीं करेगी। दोनों अलग स्टेटमेंट है अपने आप में, इसलिए नाइदर वन नॉर टू, मतलब कि न तो निष्कर्ष से एक पालन करता है, न ही दो। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये एम आया, तो यहाँ जी कैसे आएगा, 13 - 6 किया, फिर दोस्तों इसमें से -6 किया, तो 27 में से -6 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो 21 में मतलब यू आना चाहिए पहले नंबर पे। ये 3 और 4 12 हो गए, ठीक है, 3 और 4 12 हो गए। अब देखो 15 से -6 9, 9 - 6 3, 3 मतलब 29 -6 करोगे आप तो कितना 23, मतलब कि सेकंड नंबर पे डब्लू आना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आर एक लड़की है, लड़की एस का, आर एक लड़की एस का पिता है और एक आदमी ए का भाई है। ठीक है, आर है जो एक लड़की एस का तो पिता है और एक आदमी ए का भाई है। आर एक आदमी ए का भाई है। सी एस की माँ है, तो सी एस की माँ मतलब कि सी होगी फिर वाइफ आर की, और ए की भाभी है दोस्तों। ठीक है, एस और ए के बीच क्या संबंध है, एस और ए का। ठीक है, एस दोस्तों, एस और ए के बीच क्या संबंध है, चाचा भतीजा होंगे दोनों। ठीक है, ठीक है, भतीजी और चाचा, मामा भांजी, भाई बहन, पिता पुत्र। ठीक है, और एस क्या लड़की थी एस, तो इसलिए भतीजी और चाचा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 7 और 5 12 और 1 13 ऐड करके 13 आ गया इनका। इनको ऐड किया, 24 और 19 कितना होगा, 24 और 19 43 और 5 48, इनका एडिशन 48। ऐसे इनको ऐड करेंगे, इसका 3 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, एम का 13 होता है, इसका 5 होता है। 13 15 28 और 5 33 और 3 36। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सर्वोत्तम आपको जो ढंग से जो दर्शाता है इसको रिप्रेजेंट करेगा किस किस को, कंप्यूटर, डेस्कटॉप और लैपटॉप। ठीक है, कंप्यूटर
डेस्कटॉप और लैपटॉप दोस्तों दोनों के दो कंप्यूटर में आते हैं, लेकिन लैपटॉप अलग है, डेस्कटॉप अलग होता है। ठीक है, तो एक के अंदर दोनों आएंगे और दोनों अलग अलग होंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कथन है, धारणाएं हैं, ये बतानी है इसमें से कौन सी धारणा है वो निकाल सकते हैं, कौन सा अजम्पशन इसमें से हम निकाल सकते हैं स्टेटमेंट में से। ठीक है, देखो, हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कथन। ठीक है, कथन एक अवास्तविक आश्वासन है, ये नहीं कह सकते दोस्तों। क्या बरो ट्रू भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है, गलती होगा वो। लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत का निवेश करना चाहते हैं दोस्तों, ये ठीक है। अगर वो ऐसे ऐसे मार्केटिंग की जा रही है तो इसका मतलब लोग इसकी तरफ क्या हो गया, उनका रुझाव होगा। ठीक है, तो ये हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो ओनली केवल धारणा, दो निहित है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर उसके निष्कर्ष दिया है, कौन सा लॉजिकली हमें फॉलो करेगा ये बताना है। ठीक है, हर अस्पताल में रोगी है, निष्कर्ष कहता है रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं दोस्तों, ये नहीं कह सकते हम। अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं, ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो दो कोई सा भी इसमें से कह सकते हैं, इसको लॉजिकली फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट है दोनों, ना इधर वन और नॉट टू। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी डी, देखो इसमें क्या केस है, इन दोनों में एक का गैप है, फिर दो का है दोस्तों, फिर तीन का है, फिर चार का है, फिर 11 5 और फिर 5 का, फिर 6 का गैप आना चाहिए। तो 6 का गैप आना चाहिए, तो इसका मतलब कौन सा होगा ऑप्शन। ठीक है, बी आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, असंगत बताना सबसे अलग कौन सा है। चेयर है, स्टूल है, टेबल टैबलेट है, बेड है। ठीक है, सबसे अलग आपको पता लग ही गया होगा कौन सा होगा। क्या होगा, टैबलेट अलग है दोस्तों, बाकी सारे की सारी वुडन से बनती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, या फिर कोई आप कह सकते हैं सारी की सारी चीज़ें अलग हैं, टैबलेट एक अलग चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड सबसे असंगत है, ओड है, सबसे अलग है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, यही बताना था। क्वेश्चन नंबर 11, उंगली अंगूठी, उंगली में अंगूठी पहनी जाती है, वैसे ही कलाई में क्या पहना जाएगा। चूड़ी पहनी जाती है, बेस्ट एक नग वाला आभूषण, झाड़ू पिन, बेस्ट क्या है, कॉमन क्या है, चूड़ी। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेटर्स का संयोजन का चयन कीजिए, भरे जाने पर दिया गया समय किस ढंग से पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट करने हैं और ये बैलेंस करनी है इक्वेशन आपको। मैं पहला उठाता हूँ अगर, ठीक है, इसमें से अगर पहला उठाते हैं, माइनस माइनस है दोस्तों, 8 माइनस 7, माइनस करोगे फिर 6 और गुना में 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 8 माइनस करोगे 7, एक आया, एक में से -5, तो ये कभी नहीं बनेगा। अगर प्लस करोगे दोस्तों और लास्ट में गुना है तो ये ज़्यादा चला जाएगा वैल्यू, ये भी नहीं होगा 19 के बराबर। अगर मैं ये माइनस करता हूँ, 8 माइनस 7 एक आएगा। ठीक है, और फिर प्लस करता हूँ, 8 माइनस 7 प्लस 6 गुना 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 3 18 19, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, प्लस को क्रॉस से और संख्या 4 को 6 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, किसको, 4 को 6 को रिप्लेस करना है प्लस को गुना से। ठीक है, 4 को 6 से, तो ये 6 हो गया, प्लस को किससे, गुना से, ये गुना हो गया, सॉरी 4 की जगह 6 हो गया, यहाँ गुना हो जाएगा प्लस को गुना से, तो ये 4 आ जाएगा, 6 की जगह भाग में 3, माइनस के 3 और गुना को प्लस से 2, ये 13 होगा। ठीक है, ये देखो 3 दूनी 6, 8 आ जाएगा दोस्तों, 8 माइनस 3 प्लस 2, तो 8 माइनस 3 9, 8 माइनस 5 और 2 7 आएगा, तो पहला नहीं होगा। ठीक है, पहला बार हो गया। अब मैं लास्ट उठा के देखता हूँ, 4 की जगह 6 लिख दिया, प्लस की जगह गुणा लिख दिया, 6 की जगह 4 लिख दिया, भाग में 3 है, माइनस 3 है, गुणा की जगह प्लस लिख दिया। अब देखो ये 7 बनेगा, अब इसको भाग करूंगा दोस्तों, ये आएगा 8 माइनस के 3 प्लस के 2, 8 माइनस 3 5 और 2 7 बनता है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है,
वैसे आपने पहले चेक किया था ना, पहले में 7 बनता था दोस्तों, तो आप ये और ये देखो सेम ही है, लेकिन यहाँ 13 की जगह क्या आना था, 7 आना था, वहाँ से भी आप कह सकते थे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है असंगत सबसे अलग कौन सा होगा, ये हमें बताना है। चूड़ी, टियारा, हैंड बैंड, हेयर पिन। हैंड बैंड, टियारा और हेयर पिन दोस्तों सभी सर में बालों के लगाने वाली क्या है, श्रृंगार वाली वस्तु होती हैं। ठीक है, सारी की सारी वस्तु होती हैं। चूड़ी कलाई में पहनने वाला, ठीक है, एक आभूषण होता है, कह सकते हैं चूड़ी कलाई में पहनी जाती है, ये सबसे अलग हो गया, इसलिए ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, फल, भोजन, चाय का वही क्या आएगा। ठीक है, फल किसके अंदर आता है, फूड के अंदर आता है। ठीक है, चाय पेय पदार्थ के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत पेय पदार्थ के अंतर्गत, मतलब बेवरेज, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, हरि राम के ससुर और कंचन के पति हैं। हरि राम के ससुर और कंचन के पति हैं, ये मान लेते हैं कंचन, इसके पति हैं हरि, और जो हरि हैं राम के ससुर हैं। ठीक है, ये हरि है राम का ससुर, मतलब कि हरि की कोई बेटी होगी, उसका हुआ हस्बैंड कौन, राम। ठीक है, हरि राम के क्या हो गए फिर, ससुर हो गए। ठीक है, कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है। कंचन अपनी इकलौती पुत्री, ठीक है, कंचन है जो, ये कंचन थी दोस्तों। ठीक है, कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की क्या है, ये माँ है, तो सुमन किसकी वाइफ होगी, राम की। यदि सरिता सुमन की पुत्री है, सरिता है सुमन की पुत्री, तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है दोस्तों, तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो क्या होंगे, पिता और बेटी होंगे। ठीक है, पुत्री और पिता होंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, कथन है धारणा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन रेलवे में बहुत आते हैं, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, इसको आपको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, कृपया गर्भस्थ कथन दिया हुआ है, इसको ट्रू मानते हुए देखना कौन सी धारणा इसमें से निकल सकती है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से हम इम्प्लीफाई कर सकते हैं, इम्प्लीसिट कर सकते हैं, वो हमें देखना है। कृपया गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन न करें, एक चिकित्सक द्वारा दी गई चिकित्सीय सलाह। गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन करने से समस्या उत्पन्न होगी, दोस्तों ये सलाह दी गई है, तो ये इसमें से निकल सकती है पहले वाली। तो गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली दवाएं बहुत महंगी होती हैं, ये अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, ये इससे नहीं निकल सकती, ये अपनी मनमानी स्टेटमेंट है, इसलिए एक इसमें से निकल सकती है, तो हम कहेंगे केवल धारणा 1 निहित है। ठीक है, केवल एक निहित है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 5 बच्चों ए बी सी डी ई ने आम खाए, ए ने बी से 8 आम कम खाए, तो हमें जानना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ठीक है, 5 बच्चे हैं ए बी सी डी ई, ए ने बी से 8 आम, ए ने बी से ए ने बी से 8 आम कम खाए। ठीक है, ए ने बी से कितने कम खाए, 8, ये ए है मान लो, ये बी है। ठीक है, तो इसने कितने खाई इससे, 8 कम, ए ने बी से 8 कम खाए। ठीक है जी, तो यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ 8। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए ने बी से 8 कम खाए, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे बी माइनस ए बराबर है 8 है। ठीक है, सी और ई दोनों ने मिलकर 37 आम खाए, सी प्लस ई 37 है। डी ने सी से 8 आम ज़्यादा खाए, डी ने सी से 8 ज़्यादा खाए। बी ने सी से 5 आम ज़्यादा खाए, बी ने सी से बी माइनस सी कितना है
बी ने सी से 5 ज़्यादा खाए, ठीक है जी। बी और ए दोनों ने मिलकर 40 आम खाए। ए प्लस बी कितना है? 40 है। उपरोक्त जानकारी ध्यानपूर्वक बताएं कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा? ई ने 18 और सी ने 19 आम खाए। देखो, अगर मैं ए बी सी इनकी वैल्यू निकाल लूंगा सभी की, ए माइनस बी ये है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? ठीक है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2b की वैल्यू, देखो पहली ये इक्वेशन 1 मानोगे, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, ठीक है, और ये 5 इक्वेशन मान लो। तो पहली और चौथी से ए बी की वैल्यू आ जाएगी, तो इन दोनों को ऐड करूंगा, ए कैंसिल हो जाएगा, 2b की वैल्यू आएगी 48, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 24, ए की कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, बी की 24 आ जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, तो 24 इधर आ जाएगा ए प्लस का, तो 24 माइनस 8 16, ठीक है। अब ए की वैल्यू पता लग गई हमने, बी की वैल्यू पता लग, यहाँ से सी की आ जाएगी, सी की कितनी आ जाएगी? ए बी सी, सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? इसकी ए की, बी की पुट कर दो 24, तो 24 माइनस 5 सी की 19 आ गई। डी की कितनी आ जाएगी? सी की 19 पुट करो, ठीक है, तो 19 और 8 डी की 27 आ जाएगी। ए बी सी डी सबकी वैल्यू आ गई। अब हमें बताना है ई ने 18, ई ने दोस्त, अच्छा ई की भी निकालनी है, तो सी की वैल्यू कितनी है? 19 पुट कर दो, तो 19 माइनस हो जाएगा सी की वैल्यू, यहाँ से ई की आ जाएगी, 19 माइनस करोगे 18, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। ई ने 18 खाए, ठीक है, कौन सा कथन सही है? सी ने 19 खाए, सी ने 19 खाए दोस्तों, तो इसका मतलब ये तो पहले ही ठीक हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कथन है निष्कर्ष है, ठीक है। नो बैग इज पोइम, कोई भी बैग क्या नहीं है? नो बैग इज पोइम, ठीक है जी। सम बुक्स आर बैग्स, सम बुक्स ये बैग था, ठीक है, और सम बुक्स क्या है? बैग्स हैं। अब बताना है सम बुक्स आर नॉट पोइम, सम बुक्स आर नॉट पोइम, दोस्तों जो बुक बैग के अंदर आती है वो तो पोइम नहीं होंगी, पहला ठीक है। सम पोइम आर बैग, सम पोइम, कुछ पोइम बैग होंगी, ये हम कहेंगे। इनके बीच में हमें रिलेशन नहीं पता दोस्तों, जो बाहर वाली है उनके बीच में तो कुछ पता ही नहीं, अंदर वाले है ही नहीं है, ठीक है, तो ये दूसरा गलत हो गया, ठीक है। तो कह सकते हैं कौन सा होगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। 20 में कहता है, एक सेकेंड, MAY के लिए 1 2 3 कोड है। अब रूट के लिए तो इतनी बड़ी कोडिंग कर दी इसने, तो डायरेक्ट नंबर की कोडिंग नहीं करी इसने, ठीक है। इसका मतलब या तो आप ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, एडिशन तो नहीं बनेगा इतना बड़ा, एडिशन नहीं बनेगा, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं इतना बड़ा कभी भी लिखेगा, ठीक है ना। इसका मतलब डायरेक्ट कोडिंग देखोगे आप इसमें एक बारी, अगर इसने आर के लिए, ठीक है, देखो इसमें कितने 4 वर्ड थे, इसमें एक, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, देखो MAY 1 2 3 लिखा है इसने, तो एम के लिए 1 की कोडिंग कर दी, ए के लिए 2 की, वाई के लिए 3 लिख दिया, ठीक है। FUND है, FUND, ठीक है, डी के लिए 0, एन के लिए 9, और यू के लिए 5, और एफ के लिए 8। वैसे ही LAND लैंड के लिए बताना मुझे, तो एल के लिए कितना है? देखो कोड कौन से में था, 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे एल के लिए देखो RULE, इसके लिए किया इसने RULE के लिए कोड, ठीक है, इसके लिए किया है इसने कोडिंग। यहाँ पे हम कह सकते हैं 4 3 और 2 5 और 3 8, ठीक है। देखो 41 यहाँ लिखा है, 41 5 6 7 ये लिखा है इसने, 5 6 7, ठीक है। तो इसके लिए आर के लिए इसने कोडिंग कर दी किसकी? आर के लिए कर दी दोस्तों इसने 4 की,
ठीक है, यू के लिए 5 की और ई के लिए 7 की, एल के लिए कितनी कोडिंग होगी, 6 की होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहला बार हो गया। ठीक है, और ए के लिए सेकंड नंबर पे 2 आएगा, ये भी बार हो गया। बचे कौन सा, 3 और 4। अब देखो तीसरे नंबर पे 0 9 में से हम देखेंगे कौन सा आएगा। अब 0 के लिए, डी के लिए क्या है, लास्ट में 0 था तो डी के लिए कोडिंग है 0 की। ठीक है, तो डी के लिए 0 कोडिंग है तो लास्ट में 0 आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये भी बार हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 47 194। ठीक है, ऐसे ऐसे बताना है। देखो अभी सीरीज किस चीज़ की हो सकती है, ये या तो डिफरेंस की सीरीज होगी या मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होगी। ठीक है, 47 से 194, 47 से 194, फिर डैश 782, फिर 2200, 1223, फिर 762, 1762। तो इनका क्या करें, इनका डिफरेंस लेके देखते हैं। 47 है, 194 है, फिर डैश है, फिर 782 है, फिर 1223 है, फिर 1762 है। अब इनका डिफरेंस लोगे दोस्तों, ये आएगा 47 दूनी 94 होता है। ठीक है, 14 में से 7 गए, 7 आएगा। ठीक है, 14 में से 7 गए, 7 आएगा, और यहाँ बचेगा। ठीक है, 8 में से 4 गए, 4, 147 आएगा। इनका डिफरेंस कुछ होगा, फिर इनका डिफरेंस कुछ होगा, पहले इनका लेके देखता हूँ। तो इनका डिफरेंस दोस्तों, ये 3 में से 2 गए, 1, ये 1223 में से 782 माइनस कर दो, 1, 12 में से 8 गए, 4। ठीक है, 11 में 7 गए, 4, 441। इनका डिफरेंस 1762 में से 1223 माइनस कर दो, 12 में से 3 गए, 9, 5 में से 2 गए। ठीक है, 3, 5, 539। ठीक है, ये है 539। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आपकी सीरीज कंप्लीट ना हो, जब डिफरेंस लेते हो आप कैसे करते हो ऐसे क्वेश्चन को, आपको ऑप्शन से ही पिक करना पड़ेगा और वहीं सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा। ये 39 है, 39 और 2 41 आ गया, 41 और 2 अगर यहाँ पे होता है 43। ठीक है, तो यहाँ होगा 43 और 2 45, क्योंकि यहाँ 47 है। 45 और 2 47। देखो लास्ट के देखो, लास्ट वाले, अगर लास्ट वाले दो दो डिजिट चेक करता हूँ, 39 2 41 और 2 43 और 2 45। अगर यहाँ 45 है डिफरेंस, ठीक है, ये 45 है डिफरेंस, और ये देखो पहला था हमारे पास, यहाँ था 5, फिर आया 4। ठीक है, फिर ये डिफरेंस था 4। ठीक है, तो ऑप्शन से अगर मैं 439 उठाता हूँ, यहाँ ऑप्शन से उठा के देखो, देखो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 194 और 439 का, ये 5 आएगा, 13 में से 9 गए, 4, 345। ठीक है, ये आएगा 345, यहाँ 345 आया, और इनका डिफरेंस आया 782 माइनस 439। 12 में से 9 गए, 3, 7 में से 3 गए, 4, और 7 में से 4 गए, 3, 343। देखो इसने क्या किया, 47 था, फिर 45 आ गया, फिर 43 आ गया, फिर 2 41 आ गया, फिर 39 आ गया। ठीक है, 1 और 2 3। ठीक है, फिर ये 3 ही रखा, फिर ये 4। ठीक है, फिर 5, लेकिन लास्ट वाली डिजिट से हम निकाल सकते हैं, तो लास्ट वाली डिजिट 2 2 के गैप पे बढ़ रही है, तो यहाँ पे ठीक है, अगर 43 था यहाँ 45 आना चाहिए, तो इनका डिफरेंस 439 होना चाहिए। आप ऐसे ही कर पाओगे और इसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, बताना है कौन सा फॉलो। सम गन्स आर मेटल, सम गन कुछ जी एम है, सम मेटल आर लेदर्स कुछ एम एल है, सम लेदर आर पेपर कुछ एल पी हैं। अब बताना है सम गन्स आर नोट लेदर्स कहता है। ठीक है, सम गन्स आर नोट लेदर, गन और लेटर लेदर का हमें कुछ नहीं पता, इसलिए हम नहीं कह सकते, पहला गलत हो गया। सम मेटल आर पेपर, सम मेटल पेपर
ये भी नहीं पता इनका बीच का रिलेशन, बार हो गया। सम पेपर आर लेदर, सम पेपर लेदर, सम लेदर पेपर, सम लेदर पेपर होंगे दोस्तों, सम पेपर भी लेदर होंगे, पहला तीसरा ठीक हो गया। सम पेपर आर नॉट मेटल, सम पेपर आर नॉट मेटल, ये भी नहीं कह सकते, ये भी बार हो गया। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, असंगत बताना है। बढ़ई, खिड़की, दीवार, दरवाजा। देखो बढ़ई एक अलग चीज़ है, ये खिड़की दरवाजा दीवार, बढ़ई क्या होता है, कारपेंटर जो इसका काम करता है, ठीक है ना। दीवार निर्जीव चीजें, जबकि ये बड़ी एक संजीव व्यक्ति होता है, ठीक है, इन चीज़ों का काम करने वाला होता है कारपेंटर, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे अलग हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन जो सेट नंबर 98 में पूछे थे 4/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप प्रैक्टिस करें। बुक से भी आप परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो सारा का सारा, लेकिन आपको एग्जाम से पहले एक बार क्वेश्चन लगाने हैं। वैसे ही हम मैथ्स लगातार आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं वीडियो, जीके ग्रुप डी के लिए बहुत सारी वीडियो, साइंस मैथ्स भी हमने कंप्लीट कर दिया सारा, PYQ, रीजनिंग भी, साइंस भी और जीके भी, ठीक है। ऐसे ही NTPC में हम रीजनिंग मोस्टली कर चुके हैं बहुत सारे सेट, अभी मैथ्स भी कर रहे हैं उसके अलावा, ठीक है। उसका साइंस भी हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं लगातार वीडियो, आप मल्टीपल टाइम इसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।